अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो लाइंस एंड एंगल्स की थ्योरम 6.1 रहेगी और 6.1 एक्सरसाइज भी रहेगी। उसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे और 6.1 जो थ्योरम है ये हम पढ़ेंगे। और 6.1 थ्योरम हमें बताती हैं प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है बेटा, आपको ये बताया जा रहा है कि आप बताइए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल है या नहीं। नहीं की बात ही नहीं है, यहाँ पे आपको प्रूव ही करना है कि हाँ ये इक्वल है। सपोज हमारे पास ये दो लाइंस है एल एंड एम, तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो दैट मीन्स ए और बी जो है हमारे पास वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और सी और डी जो हमारे पास हैं दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है बेटा, तो ये आपको दोनों प्रूव करने हैं। ये किसके बराबर है? एंगल ए एंगल बी के बराबर है और एंगल सी एंगल डी के बराबर है। ये हमारी थ्योरम 6.1 कहती है। उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिल सके। ठीक है बेटा, तो चलो देखते हैं थ्योरम 6.1। तो 6.1 थ्योरम हमें बताती है, कहते हैं इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर हमारे पास दो लाइन्स हैं ये दो इंटरसेक्ट करते हैं देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आपको बताना है कि वर्टिकली एंगल्स अपोजिट वर्टिकली जो अपोजिट एंगल्स हैं तो वो हमारे पास इक्वल हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे पास दो लाइन्स दी गई है ए बी एंड सी डी। आप देख लीजिए यहाँ पे ए बी और सी डी लाइन्स दो दी गई है। ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट का नाम है ओ। अब आपको प्रूव क्या करना है बेटा? आपको प्रूव करना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है वो बराबर हैं। दैट इज एंगल ए ओ सी जो है ये इक्वल टू डी ओ बी या बी ओ डी, उसके बाद बी ओ सी जो है दैट इक्वल टू ए ओ डी। ठीक है बेटा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो आप प्रूफ देख लीजिए। यहाँ पे हम ऑनलाइन ए बी की अगर हम बात करेंगे, ए बी में हमारे पास दो साइड से आएंगे दैट इज ए ओ सी प्लस बी ओ सी दैट इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये हमारे पास लीनियर पेयर है। ऑनलाइन सी डी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसको फर्स्ट रखते हैं। उसके बाद अगर हम लाइन किसकी बात करेंगे, लाइन सी डी की बात करेंगे, तो यहाँ पे ए ओ डी प्लस ए ओ सी वो किसके बराबर आएगा? दैट इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों जो है दोनों जो है लीनियर पेयर है। आप इसको सेकंड रख लीजिए। अब यहाँ पे ए ओ सी है, ए ओ सी है दोनों 180, तो इसका मतलब ये दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ए ओ डी यहाँ पे है, यहाँ पे ए ओ डी एंगल है, यहाँ पे बी ओ सी, तो इसका मतलब एंगल ए ओ डी जो है ये निकला बी ओ सी के बराबर। कैसे बेटा? मैंने आपको बताया कि हमारे पास अगर ये ए ओ बी लाइन है तो इसका मतलब ए ओ सी जो है प्लस एंगल बी ओ सी। ठीक है बेटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लीनियर पेयर एंगल कहलाते हैं और इनका सम जो है दैट इक्वल टू 180। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आया एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी वो किसके बराबर? 180 डिग्री के बराबर। उसके बाद सी डी लाइन लीजिए, सो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी दैट इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसको फर्स्ट रख लीजिए, इसको सेकंड। आप देख लीजिए ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर आएंगे। ए ओ सी कट हो जाएगा, सो एंगल बी ओ सी किसके बराबर आएगा? एंगल ए ओ डी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ आ सकती है। उसके बाद फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास बी ओ सी किसके बराबर है? ए ओ डी के बराबर। तो अब हमें प्रूव क्या करना है? अब हमें प्रूव करना है कि बी ओ डी जो है ये हमें ए ओ सी के बराबर है। तो अब हम लाइन ए बी फिर से ले लेंगे। इसमें हमारे पास यहाँ पे एंगल आएगा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी वो आएगा 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि लीनियर पेयर है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब यहाँ पे ए बी लाइन ले लीजिए, सो वी हैव एंगल डी ओ बी या बी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी दैट इक्वल टू 180 डिग्री। तो आर एच इसको थर्ड रख लीजिए और इसको फोर्थ, क्योंकि पहले दूसरी लिखी है। 180 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ए ओ सी और ए ओ डी और ए ओ डी कट हो जाएगा, तो ए ओ सी डी ओ बी के बराबर आएगा। ए ओ सी दैट इक्वल टू डी ओ बी। तो यही हमें प्रूव करना है, ये वाला इस वाले एंगल के बराबर में है। तो ऐसे ही यहाँ पे देख लीजिए, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी दैट इक्वल टू 180। तो ऑनलाइन सी डी, तो ए ओ डी प्लस ए ओ सी दैट इक्वल टू 180। तो अगर आप थर्ड और फोर्थ देखेंगे आर एच एस दोनों का इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी दैट इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी। तो ए ओ डी और ए ओ डी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब एंगल बी ओ डी एंगल ए ओ सी के बराबर होगा। सो वी कैन से दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
आप देख लीजिए यहाँ पे ए ओ सी प्लस इक्वल टू बी ओ डी, और यहाँ पे बी ओ सी जो है दैट इक्वल टू ए ओ डी। तो ये हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आते हैं, और ये हम प्रूव हुआ कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल रहते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 6.1 उसके क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमें बताता है कि इन दी फिगर लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट्स एट ओ। यहाँ पे हमारे पास दो लाइन्स हैं दैट इज ए बी और सी डी, ये इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे करते हैं ओ पे। सो वी कैन से दैट एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस बी ओ ई, ये वाला एंगल आप देख लीजिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम कितना है बेटा 70 डिग्री। एंड एंगल बी ओ डी, तो यहाँ पे बी ओ डी जो ये वाला एंगल है ये किसके बराबर है बेटा, ये हमारे पास है 40 डिग्री के बराबर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है पहले बी ओ ई एंगल और उसके बाद निकालना है सी ओ ई एंगल। ठीक है बेटा, ये वाला बी ओ ई एंगल भी निकालना है और इसके बाद सी ओ ई एंगल भी निकालना है। तो सपोज यहाँ पे आप देख लेंगे लाइन्स एंड ए बी एंड सी डी, यहाँ पे हमें दिया गया है ए बी और सी डी जो है ये इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे। और हमें दिया गया है कि ए ओ सी प्लस बी ओ ई दैट इक्वल टू 70, तो ये गिवन है। बी ओ डी भी आपको 40 के बराबर है, ये भी गिवन है। आप देख लीजिए पहली और सेकंड में, तो यहाँ पे हमारे पास ए ओ सी बी ओ डी के बराबर में है। अगर यहाँ पे ये तो इंटरसेक्ट करते हैं तो बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है बेटा, तो ये आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो इसका मतलब एंगल ए ओ सी किसके बराबर आएगा, दैट इक्वल टू एंगल बी ओ डी 40 के बराबर है। ठीक है बेटा, तो ये फ्रॉम सेकंड लिया हमने, दैट मीन्स अब फर्स्ट की बात करेंगे ए ओ सी हमें 40 के बराबर है, तो बी ओ आएगा 70 40 प्लस एंगल बी ओ ई दैट इक्वल टू 70, तो एंगल बी ओ ई वो आएगा 70 माइनस 40, तो इसका मतलब वो 30 डिग्री के बराबर आएगा। सो बेटा आप देख लीजिए एंगल बी ओ ई यहाँ पे हमें 30 डिग्री के बराबर आया। सो ऑल्सो वी कैन से दैट एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस सी ओ ई, तो इसका मतलब एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई दैट इक्वल टू 180 बिकॉज दे आर द एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। सो अब यहाँ पे ए ओ सी हमें निकला है बेटा पहले ही दैट इक्वल टू 70 डिग्री, वो गिवन है। ए ओ सी प्लस बी ओ ई आप देख लीजिए एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ वो 70 डिग्री के बराबर ही गिवन है, तो इसका मतलब सी ओ ई 70 प्लस एंगल सी ओ ई दैट इक्वल टू 180, तो एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 माइनस 70, तो हमारे पास 110 आता है। उसके बाद हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। सो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई तो निकालेंगे 360 में से इसका मेजर निकालेंगे 110 डिग्री, तो वो आता है बेटा 250 डिग्री। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब एंगल बी ओ ई हमारे पास किसके बराबर आया, वो आया 30 डिग्री, और रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई वो हमारे पास 250 डिग्री के बराबर आया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, इन दी फिगर, यह वाली जो फिगर आपको दी गई है लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन, जो यहाँ पे है एक्स वाई और एम एन जो है इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट ओ पे। अगर हमारे पास पी ओ वाई जो है ये हमारे पास 90 डिग्री के बराबर है, आप देख लीजिए ये हमारे पास 90 डिग्री के बराबर है। तो उसके बाद आपको दिया गया है एंड ए इज़ टू बी हमारे पास किसके बराबर है, ए इज़ टू बी हमारे पास 2:3 के बराबर है। सो हम क्या लेंगे यहाँ पे, सो हम सपोज करेंगे यहाँ पे लेट ए इक्वल टू 2x और बी लेंगे हमारे पास 3x, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर एक्स ओ एम ले लेंगे, एक्स ओ एम प्लस एम ओ पी प्लस या पी ओ एम प्लस पी ओ वाई, वो हमें 180 डिग्री के बराबर आएगा क्योंकि लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर एग्जाम के हिसाब से जो स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स आते हैं उनका सम 180 डिग्री ही आएगा। सो उसके बाद अब यहाँ पे एक्स ओ एम हमारे पास ए है, सॉरी एक्स ओ एम जो है एक्स ओ एम वो बी है, बी के बदले हम लेंगे 3x, ये आएगा 3x प्लस 2x प्लस 90, क्योंकि पी ओ वाई हमें ऑलरेडी दिया गया है ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री के बराबर है, दैट इक्वल टू 180 डिग्री। सो उसके बाद हमारे पास आएगा 5x इक्वल टू 180 माइनस 90, तो x आएगा 90 माइनस क्योंकि 180 में से 90 निकाल दीजिए, 90 डिवाइड बाई 5, 5 1 ज़ार 5 18 ज़ार, तो इसका मतलब ये 18 डिग्री के बराबर आ जाएगा। सो एक्स ओ एम हमारे पास है बी वो है 3x, तो 3 18 ज़ार 54, तो ए हमारे पास है पी ओ एम दैट इक्वल टू 2x, तो हमारे पास 2 18 ज़ार 36, तो एक्स ओ एन हमारे पास सी एन है जो हमारे पास एम ओ वाई के बराबर होगा, एम ओ वाई के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा।
इसका मतलब हमारे पास है पी ओ एम, क्योंकि ये आएगा पी ओ एम प्लस पी ओ वाई, तो पी ओ एम हमारे पास है 36 और ये हमें 90, 36 प्लस 90 दैट इक्वल टू 126 डिग्री। तो सी का वैल्यू हमारे पास 126 डिग्री आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इन द फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, पी क्यू एस, सॉरी यहाँ पे पी क्यू एस, तो पी क्यू एस ये वाला एंगल, पी क्यू आर जो है ये वाला एंगल जो है ये किसके बराबर है, पी आर क्यू, तो इस वाले एंगल के बराबर है। अब हमें प्रूव करना है कि पी क्यू एस जो है ये किसके बराबर है, पी आर टी। आप देख लीजिए, पहले आप देख लीजिए यहाँ पे एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर दोनों इसी एक ही लाइन पे आते हैं, तो इसका मतलब ये 180 डिग्री के बराबर होगा, तो लीनियर पैरेललोग्राम है। उसके बाद हमारे पास ये वाले एंगल्स भी हैं, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, दोनों यहाँ पे 180 डिग्री के बराबर ही आएंगे क्योंकि एक ही लाइन पे लाइक करते हैं, तो लीनियर पैरेललोग्राम है। मगर हमारे पास एंगल पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है। आप देख लीजिए यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो आर एच एस बराबर है, आर एच दोनों का बराबर है। इसका मतलब पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर दैट इक्वल टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी। तो बट पी आर क्यू के बराबर है, तो यहाँ पे गिवन दिया गया, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, तो इसका मतलब पी क्यू एस पी आर टी के बराबर होगा। तो यही प्रूव करना था आपको क्वेश्चन नंबर 3 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन दी फिगर, आपको ये वाली फिगर है, आपको दिया गया है एक्स प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड। तो एक्स प्लस वाई जो है वो हमें आपको दिया गया है, दैट इज डब्ल्यू प्लस जेड। तो आपको ये प्रूव करना है कि ए ओ बी जो है ये स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, एज्यूम ए ओ बी इज ए लाइन, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ए ओ बी हमारे पास लाइन है। सो इसका मतलब एक्स प्लस वाई दैट इक्वल टू 180 डिग्री, और डब्ल्यू प्लस जेड जो हमारे पास है वो भी हमारे पास 180 डिग्री के बराबर ही आएगा। तो आप देख लीजिए 180 और ये भी 180 डिग्री के बराबर। उसके बाद आप फर्स्ट और सेकंड से देख लीजिए, तो एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर आया, जो आपको ऑलरेडी दिया गया है। सो हैनस आवर एजम्पशन इज करेक्ट, तो इस वजह से हमारी एजम्पशन जो है वो करेक्ट हुई। सो ए ओ बी जो है हमारे पास लाइन आई। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लीजिएगा। खुद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, इन द इट इज़ गिवन दैट एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड आपको दिया गया है दैट इज 64 डिग्री, और एक्स वाई इज प्रोड्यूसड, एक्स वाई जो है ये प्रोड्यूस किया गया है पी तक। ड्राइव फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, आपको फिगर डालनी है। फिगर आप देख लीजिए, ये वाली फिगर है, आपको ये वाली फिगर डालनी है। ठीक है बेटा, आप इसको स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं, आप नोट करके लिख के भी रख सकते हैं। उसके बाद इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी हमारे पास एंगल है, अगर क्यू वाई जो है ये इसको बाइसेक्ट करती है। फाइंड, अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है जेड वाई पी एक्स वाई क्यू एक्स वाई क्यू, तो ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स भी आपको ढूंढना है। अब आपको ये वाली फिगर जो दी गई है एक्स वाई जेड हमारे पास 64 डिग्री के बराबर है, तो इसका मतलब जेड वाई पी प्लस एक्स वाई जेड 180 डिग्री के बराबर आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या लीनियर पेयर है। सो इसका मतलब एंगल जेड वाई पी किसके बराबर आएगा, जेड वाई पी हमें निकालना है प्लस 64 दैट इज 180, तो जेड वाई पी आएगा 180 माइनस 64, तो वो हमारे पास आएंगे 116 के बराबर। तो इसका मतलब जेड वाई पी जो है दैट इक्वल टू 116, बट हमें यहाँ पे बताया गया है कि क्यू वाई बाइसेक्ट करता है इसको। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब एंगल जेड वाई पी जो है, एंगल जेड वाई पी जो है दैट इक्वल टू पी वाई क्यू प्लस क्यू वाई जेड या जेड वाई क्यू। ठीक है बेटा, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास 116 डिग्री आता है। तो एंगल क्यू पी वाई किसके बराबर आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। सो क्यू वाई पी आएगा किसके बराबर, 116 डिवाइड बाई 2 दैट इज 58 डिग्री। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा भी आएगा, क्यू वाई जेड भी हमारे पास 15 डिग्री आएगा। सो एक्स वाई क्यू की बात करेंगे, दैट इज इक्वल टू एक्स वाई जेड और क्यू या जेड वाई क्यू। ठीक है, या क्यू वाई जेड, इन दोनों को ऐड करके, तो यहाँ पे एक्स वाई क्यू आएगा 64 और क्यू वाई जेड जो हमारे पास निकला है वह 58, ऐड करके हमारे पास 122 डिग्री आ जाता है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब हमें क्यू वाई पी जो है, अब हमें क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है, दैट इज 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी हमारे पास ऑलरेडी निकला है 58 डिग्री, आप देख लीजिए,
दैट इज़ 360 माइनस 58, तो 302 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे बिकॉज हमारे पास क्यू आई पी 58 डिग्री के बराबर है, सो वी कैन से दैट एंगल एक्स वाई क्यू हमारे पास 122 डिग्री एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू आई पी जो है दैट इज इक्वल टू 302 डिग्री। ठीक है बेटा, सो ये आज का टॉपिक रहा। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। और आपको बताता चलूँ, आप साथ साथ नोटबुक्स भी बनाया करें। ठीक है बेटा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि लेक्चर देखना फिर नोट्स नहीं बनाना तो वो हम भूल जाते हैं, क्योंकि कभी कभार कन्फ्यूजन होगा, बाद में हम भूल भी जाते हैं। तो इस वजह से आप नोटबुक्स भी साथ साथ बनाया करें। ठीक है बेटा, तो फ़ी अमान अल्लाह।